वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीए जो 6 सेमेस्टर है वो 6 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल के बारे में। तो प्रैक्टिकल आपको पता होगा ही कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। तो जो प्रोजेक्ट फाइल है वो तो आप लोगों ने बना के जमा कर दी है। और एक जानकारी मैं आपको और बता दूं, जो सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की भी एक फ़ाइल बनानी है, वो शायद वो भी आपने बना दी होगी। टोटल फोकस मेरा आज जो आपका प्रैक्टिकल है उस पर है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर इसमें लाना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो प्रैक्टिकल का जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली दूसरे क्लासों की अपेक्षा थोड़ा टफ है। तो एक सही स्ट्रेटेजी अगर आपके पास में है, सही रणनीति अगर आपके पास है, तो आप बहुत अच्छे नंबर आप इसमें ला सकते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ ट्रिक बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको तैयार करनी है। तो सिंपल जैसा वाइवा का जो एक नेचर है उस हिसाब से आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने पेपर का नाम याद करना है कि पेपर्स आपके कौन कौन से हैं। तो पहला जो पेपर है आपका इसमें वो आपको पता होगा ही, पायोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, ये आपका फर्स्ट पेपर है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पेपर की। तो सेकंड पेपर है आपका, वो है जेंडर एंड सोसाइटी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने सिलेबस को ओपन किया हुआ है। जेंडर एंड सोसाइटी आपका सेकंड पेपर है। इसके बाद में जो प्रोजेक्ट है, मतलब थर्ड में क्या है, प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है आपका। उसको आप देखिए, जो थर्ड जो है आपका उसमें मतलब कोर्स थर्ड में प्रोजेक्ट लिखा है इसमें सिलेबस में। तो इसमें प्रोजेक्ट में आपको आपने जो फाइल बना के जमा की है वो आपके टॉपिक्स आपके रहे होंगे, उन टॉपिकों को देख लीजिए जिस टॉपिक पर आपने फाइल बनाई। सबसे महत्वपूर्ण तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसका कोर्स का जो नाम है वो है ना, फील्ड वर्क ऑब्लिक केस स्टडी ऑब्लिक प्रोजेक्ट वर्क। इसके तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तीनों में से कोई भी आपने एक चूज करके उस पर अपनी फाइल आपको बनानी थी, तो आपने बना दी होगी। उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करनी है यहाँ पे। तो बात करनी है कि क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यानी एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि आप पेपर्स के नाम याद रखिए, कौन कौन से पेपर्स आपके हैं, उनके नाम आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। वो आपका वाइवा चाहे फर्स्ट मतलब सेकंड सेमेस्टर का है, चाहे वो थर्ड का है, चाहे 6 का है या 4 का है या पीजी का है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको उन पेपर्स के नाम जरूर पता होने चाहिए जो पेपर्स आपने इस बार एग्जाम में दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। फिर उसके बाद करते हैं मेन जो दूसरी बात है। दूसरी बात यह है कि अक्सर प्रश्न आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि समाजशास्त्री का नाम बताइए, कोई किताब का नाम पूछ लिया जाता है। ये भी डिफरेंट मैटर। आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, ये समझ लीजिए। इसमें आप देखेंगे जो पहला टॉपिक है उसमें दिया है नोइंग अबाउट फील्ड वर्क, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क, कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स एंड यूनिट्स। तो क्या है कि आपको फील्ड वर्क के बारे में पता होना चाहिए कि फील्ड वर्क क्या है। ये पूछ लिया जा सकता है कि फील्ड वर्क क्या है, किसे कहते हैं, क्यों करते हैं इसको। उसके बाद में है ना रिसर्च प्रॉब्लम फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट। वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स है, रिसर्च प्रॉब्लम, आप उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं। आपने कैसे जिस विषय पर आपने अपनी फाइल बनाई है या कोई भी आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, उसका टॉपिक आपने सेलेक्ट कैसे किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है कि रिसर्च डिज़ाइन, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसमें रिसर्च डिज़ाइन क्या है, किस तरीके का है आपका वो। यूज ऑफ सेंसर एंड सैम्पलिंग, उसमें आप देखिए कि जो सैम्पलिंग है यानी मेथड, उसका निदर्शन है ना, उसका आप कैसे यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है इसमें एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनका टाइम मतलब कितना लगा आपको, कितना टाइम में आपको करना है, मनी कितना इसमें आपने इन्वेस्ट किया, खर्च किया है। ह्यूमन रिसोर्सेज आपके क्या क्या इसमें लगते हैं, कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज का इसमें यूज़ होता है, किस तरीके के टॉपिक में किस तरीके कितना टाइम इसमें लग जाता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कंडक्टिंग फील्ड सर्वे है ना, जो फील्ड सर्वे है वो आप कैसे उसको कंडक्ट करेंगे, किन किन बिंदुओं से लेकर के आप उसको चलेंगे। सबसे पहले आप कौन सा काम इसमें करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक आपने कोई भी एक प्रॉब्लम्स आपने उठा ली, कोई भी सोशल प्रॉब्लम आपने एक ली सोसाइटी की, और उस पर आपने अपने को प्रोजेक्ट फाइल आपको बनानी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, उसमें महिला शिक्षा का समाजशास्त्री अध्ययन अगर आप इस पर कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि जो वीमेन एजुकेशन है ना, वो उसका क्या सिनेरियो है सोसाइटी में। क्योंकि आपको पता है किसी भी समाज की प्रगति को हम उससे ही जांचते हैं कि वहाँ पे महिलाओं को कितना अधिकार मिले हुए हैं, महिला कितनी एम्पावर्ड है, वहाँ पे कितनी सशक्त है महिला। तो इस टॉपिक को आपने सेलेक्ट कैसे किया और कैसे आप इस पर अपने काम को स्टार्ट करेंगे, जो प्रोजेक्ट आप कैसे बनाएंगे, कौन कौन से बिंदु इसमें आपके होंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या क्या आपको इसमें बताएंगे। तो ये सारी बातें आपके लिए पता होनी चाहिए।
लास्ट का जो आपका इसमें यूनिट है वो है क्लासिफिकेशन एंड ट्रेडिशन ऑफ डेटा, सॉरी क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। जो डेटा आपने कलेक्ट किया है रिसर्च के दौरान, है ना, उसका कैसे वर्गीकरण करेंगे और कैसे उसका टेबुलेशन यानी सारणी कैसे बनाएंगे, है ना, एक टेबल बना करके आप उसको डेटा को शो करना होता है। तो वो आपको कैसे, कौन कौन से तरीके उसके हैं, और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे, और लास्ट में जो रिपोर्ट राइटिंग है वो आप कैसे करेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न हो गए। मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा भी कुछ मैंने आपको बता दिया है। आपके पास इतना ज़्यादा वहाँ पे टाइम नहीं होता कि आपको एग्जामिनर 5 मिनट तक आप ही से पूछता रहेगा, ऐसा नहीं है। वो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 2 या 3 विद्यार्थी जो आते हैं उनसे कॉमन वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो विद्यार्थी होशियार होते हैं वो फटाफट से बता देते हैं कि सर ये इसका आंसर ये है। अगर पार्टिकुलर आपको फोकस करके एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप बताइए, और आपको वो प्रश्न नहीं आता है, तो आप ध्यान रखिए, आप रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हैं एग्जामिनर से कि सर इसको मैंने पढ़ा नहीं है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप इससे अलग कोई दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए, या फिर आप अपनी तरफ से भी कोई टॉपिक आप उनको दे सकते हैं कि इस टॉपिक पर आप सर मुझसे पूछ लीजिए, मैंने इस वाले टॉपिक को ठीक से पढ़ा है, ठीक से मैंने तैयार किया है। जैसे कि आपका जेंडर सोसाइटी का पेपर है, आप इसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए इस जेंडर सोसाइटी वाले पेपर में आपने ठीक से जो तैयारी की है ना, वो वाला कौन सा वाला पेपर है आपका, लेक्चर्स, ठीक है, हाँ। तो इसका जैसे मान लो पहला यूनिट है, उसमें है ना जेंडर, कल्चर वर्सेस सेक्स। तो जेंडर के बारे में अगर आपने पढ़ रखा है तो आप उसके बारे में बता दीजिए, या सबसे बेहतर आसान रहता है कि जैसे आपका फर्स्ट पेपर है ना, पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, इसमें आप देखिए जीएस घुरिये हैं, ठीक है, उनकी कास्ट, इंडियन साधुज, रूरल अर्बन कम्युनिटी। ये टॉपिक इतने आसान टॉपिक हैं कि आप एक बार जीएस घुरिये को पूरा पढ़ लीजिए कि उन्होंने जाति के बारे में क्या कहा है, इंडियन साधुज जो उनकी बुक है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, क्या है उसके अंदर, या डीएन मजूमदार का ना भी कास्ट है, ट्रैवल इंटीग्रेशन है, जनजातीय एकीकरण। तो कोई भी एक टॉपिक आप लेकर के आप उसको अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए, नहीं पूरा उसको तैयार कर लीजिए, और फिर एग्जामिनर को सिंपल से आप बाय रिक्वेस्ट आप बोल सकते हैं कि सर आप इसके बारे में मुझसे पूछ लीजिए, मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है। तो एग्जामिनर उसी पर आपसे प्रश्न पूछेगा। सो थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। जुड़ने के लिए थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए